श्राद्ध पक्ष में और श्राद्ध में समय, नियम, विधि, क्रिया आदि के बारे में हमें थोड़ा सा जानना है। हम इसे थोड़ा ठीक से समझ लें ताकि हम ठीक से श्राद्ध कर सकें, अपने पितरों को संतुष्ट कर सकें। तो श्राद्ध में सबसे पहली बात आती है समय की, और वो जब हम श्राद्ध कर्म करते हैं, भोजन कराते हैं या पिंड आदि श्राद्ध के निमित्त जो घर में तर्पण आदि की क्रिया करते हैं, वह एक समय कहा गया है दिन का 8वां मुहूर्त। इसी पुराणों में कहा जाता है कुतप वेला। कुतप वेला, कुतप वेला अर्थात दिन का 8वां मुहूर्त। यह समय काल होता है दिन में 11:36 से 12:24 तक का समय। यह श्राद्ध के लिए सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है। अगर हम 7-8 बजे भी श्राद्ध कर दें, पितरों के निमित्त भोजन निकाल दें, ब्राह्मण को भी खिला दें, या शाम को 4-5-6 बजे हम श्राद्ध कर्म कर दें, भोजन करा दें, इससे हमारे पितरों को कुछ भी नहीं मिलता है। श्राद्ध का मूल समय कुतप वेला में ही हमें कार्य कराना चाहिए। और कुतप संतप्त अर्थात जो पाप को संतप्त करने के कारण, पाप को संतप्त करने के कारण भी इसे कुतप कहा गया है। मध्याह्न काल खड़क पात्र, कंबल, चांदी, कुश, तिल, गो और दोहित्र, दोहित्र कहा जाता है कन्या के पुत्र, ये 8 भी कुतप के समान ही फलदायी होते हैं। ये कुतप कहलाते हैं। श्राद्ध के लिए बड़े ही दुर्लभ प्रयोजन है। अब श्राद्ध में प्रमुख हमें आवश्यकता होती है कुश और काला तिल। ये दोनों भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुए। ये श्राद्ध की रक्षा करने में समर्थ होते हैं, इसलिए इनकी आवश्यकता होती है। फिर श्राद्ध में आवश्यकता है जो श्राद्ध में पितर हैं, उनके निमित्त जो हम पात्र में भोजन कराते हैं, ये पात्र महुआ के वृक्ष के पत्ते से अगर बना हो, यह न हो तो पात्र साफ स्वच्छ अन्य धातु का भी हो, और अगर इसमें चांदी अगर हो तो सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि पितरों को चांदी बड़ी प्रिय है। चाहे हमारे पास थाली ना हो, लेकिन एक गिलास भी चांदी का हो और उसमें हम जल भर के पिला दें तो हमारे पितर बड़े संतुष्ट हो जाते हैं। क्योंकि श्राद्ध में चांदी के दान का और चांदी के पात्र में भोजन कराने का बड़ा विशेष महत्व बताया गया है। चांदी से मढ़े हुए पात्र श्राद्ध में अगर हम बने हुए पात्रों से भोजन करा दें तो पितरों को अर्ध पिंड भोजन प्राप्त, सर्वस्व उन्हें शांति प्राप्त हो जाती है। इसलिए हम अगर उस पात्रों में यह न हो तो हम किसी भी सादे पात्र में, किंतु कोई मिट्टी का पात्र न हो। और इसमें दुज्य कहा गया है लोहा, लोहे का कोई पात्र न होना चाहिए। और जब हम भोजन बनाए तो भोजन में भी लोहे का कोई पात्र न होना चाहिए। हाँ, हम काटने पीटने में चाकू का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पूड़ी आदि बनाने में लोहे की कढ़ाई का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोहा पितरों को बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। अब दोहित्र यानी कन्या का पुत्र, कुतप, दिन का 8वां मुहूर्त, तिल, ये 3, और चांदी का दान या चांदी में भोजन, ये सब श्राद्ध में बड़े पवित्र माने गए। अब हम समझ लें 7 प्रयोजन। श्राद्ध में दूध, गंगाजल, मधु, कपड़ा, दोहित्र, दोहित्र वही कन्या का पुत्र, कुतप और तिल, ये श्राद्ध में बड़े महत्व होते हैं। श्राद्ध में तुलसी के गंध, अगर हम पिंड आदि पर भी तुलसी चढ़ाएं, भोजन पर भी तुलसी चढ़ाएं, तो इससे पितृ देवता बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। और तुलसी से पिंडार्चन अगर हम कर दें तो पितृ लोग कहीं समय तक बड़े तृप्त हो जाते हैं। किंतु श्राद्ध में एक गुण, कुछ गुणों की आवश्यकता है, और सबसे प्रमुख गुण तो होती है पवित्रता। अगर घर में शुद्धता नहीं है, रसोई घर शुद्ध नहीं है, झूठे इधर उधर हाथ से भोजन बना रहे हैं, इस प्रकार से अगर हम श्राद्ध कर्म करते हैं
तो श्राद्ध निष्फल हो जाएगा। अक्रोध, हमें क्रोध नहीं करना है। जो भोजन बनाने वाले स्त्री पुरुष है उन्हें बार बार घर में कलेश नहीं करना है, चिड़चिड़ापन नहीं करना है, प्रेम से आनंद से। किंतु ये ध्यान रखें कि रोती हुई स्त्री या स्त्री का मन ना हो, स्त्री रजस्वला हो आदि स्थिति में वो श्राद्ध के निमित्त भोजन न बनाए। एक भोजन आनंद से बनाए, अचापल्ली से, अर्थात जल्दबाजी न करे, बिल्कुल शांति से प्रेम पूर्वक आनंद से भोजन बनाए। ये बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। ये श्राद्ध जो करने वाले हैं उस परिवार को पूरा ध्यान रखना चाहिए। श्राद्ध में मुख्य रूप से पुष्प, श्राद्ध में मुख्य रूप से सफेद पुष्प ही पितरों को प्रिय है। सफेद में अगर सुगंधित पुष्प की और भी बात है, जैसे मालती, जूही, चंपा, ये सभी सुगंधित श्वेत पुष्प, कमल और तुलसी, भृंगराज आदि पुष्प बड़े प्रिय हैं और इनका विशेष महत्व है। स्मृति सार में अगस्त पुष्प, भृंगराज, तुलसी, सतपत्रिका और चंपा और तिल पुष्प, ये 6 पितरों को बहुत प्रिय है। श्राद्ध मुख्य रूप से गया, पुष्कर, प्रयाग, कुशावर्त, हरिद्वार को कहा जाता है। इन तीर्थों में श्राद्ध की बड़ी विशेष महिमा है। सामान्यतः घरों में भी हम श्राद्ध कर्म करें, गौशाला में करें, देवस्थान में करें, गंगा, यमुना, नर्मदा आदि पवित्र नदियाँ, सप्तमोक्षदायिनी नदियों के तट पर भी हम श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। अपने घर परिवार में भी हम किसी स्थान को साफ स्वच्छ करके वहाँ भी श्राद्धादि कर्म हम कर सकते हैं। लेकिन हो सके तो यह दक्षिण दिशा की भूमि अगर हमारे घर में हो और दक्षिण दिशा का क्षेत्र और दक्षिण की ओर मुख करके हमें श्राद्ध कर्म करना चाहिए। श्राद्ध में मुख्य रूप से कहा जाता है कि जब ब्रह्मा जी ने पशुओं की सृष्टि करते समय सबसे पहले गाय को रचा था, उस श्राद्ध में इसका दूध, दही, इसका घी अति उत्तम है। इसमें जौ, धान, तिल, गेहूं, मूंग, सावा, सरसों का तेल, चावल, कंगनी आदि से भी पितर को हम तृप्त कर सकते हैं। बेल, अनार, बिजोरा, आंवला, खीर, नारियल, फाक्सा, नारंगी, खजूर, अंगूर, नीलकेत, परवल, चिरौंजी, बेर, जंगली बेर, जौ, बथुआ, इनको श्राद्ध में हम ले सकते हैं। जौ, कंगनी, मूंग, गेहूं, धान, तिल, मटर भी, कचनार और सरसों, इनको भी हम श्राद्ध में प्रयोग कर सकते हैं। अब श्राद्ध में जिसके निमित्त हम भोजन विशेष करके हमने कहा है कि खीर पूरी ही सर्वश्रेष्ठ है। ब्राह्मण ठीक से या पेट भर भोजन खाए तो उसके साथ कोई एक साग या सब्जी हम बना सकते हैं, किंतु बहुत सारे पकवान न बनाए। श्राद्ध में ब्राह्मण जो होता है वो ब्राह्मण मुख्य रूप से सोच, प्रज्ञा, शुद्ध, सदाचारी, संध्या वंदन, गायत्री, सोत्री ब्राह्मण हो। श्रद्धा से निमंत्रण हम उसे अगर दें तो तप, धर्म, दया, दान, सत्य, ज्ञान, वेद ज्ञान, कारुण्य, विद्या, विनय आदि के गुणों से उस ब्राह्मण में होना चाहिए। किंतु आज ब्राह्मण कर्म से विलुप्त होते जा रहे हैं। धन कमाना, धन लेना, श्राद्ध में भोजन करना, पैसा लेना, बहुत ज़्यादा दक्षिणाएं मांगना, ऐसे लोभी, चोरी करने वाले, लोभ से भरे हुए आदि ऐसे ब्राह्मणों को श्राद्ध कर्म में भोजन की अपेक्षा आप किसी गौशाला में जाकर वहाँ रोटी, खीर, पूरी, घास, तृण जो आपकी श्रद्धा हो वो वहाँ दे। अगर योग्य ब्राह्मण आपको मिल जाए तो एक ही ब्राह्मण को आप भोजन प्रेम और आनंद से कराएं। अब श्राद्ध में जब हम ब्राह्मण को भोजन कराएं तो हमें एक ध्यान रखना चाहिए कि उसे जो आसन दें वो आसन रेशमी हो, कम्बल हो, ऊन हो, काष्ठ हो, तृण हो, पर्ण हो, कुश हो, लेकिन साफ स्वच्छ होना चाहिए। कटा फटा आसन भी ना हो, क्योंकि हम उस ब्राह्मण के द्वारा देवताओं को भोजन करा रहे हैं। दूसरी सबसे प्रमुख बात यह है कि श्राद्ध में भोजन मौन होकर हमें कराना है और जो भोजन कर रहा वो भी मौन रहे।
मांगना रखना ये सिर्फ हाथों से इशारा करके करें। और भोजन करते समय ब्राह्मण से अंत में यह न पूछे कि भोजन कैसा लगा, भोजन में आनंद आया कि नहीं, भोजन स्वादिष्ट था कि नहीं, यह नहीं पूछना है। भोजन कर्ता को भी श्राद्ध अन्न की कभी प्रशंसा नहीं करना है। जो भोजन कर रहा है उसने भी ये नहीं कहना भोजन बड़ा अच्छा है, बहुत आनंद आया, नहीं। ये दोनों बातें निंदनीय कही गई हैं। अब पिंड आदि कर्म भी हम श्राद्ध में करते हैं। बहुत श्राद्ध के और भी अनेक प्रकार से नियम है। मुख्य रूप से में जो एक आज के समय में हम कर सकें इसे विशेष ध्यान है। लेकिन एक बात और है कि केले के पत्ते में कभी भी श्राद्ध का भोजन हम ब्राह्मण को न कराएं और मिट्टी का पात्र और लोहे का पात्र न हो, यह हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। श्राद्ध में ब्राह्मण को एक दिन पूर्व निमंत्रण दे, पति पत्नी उसके चरण आदि विशेष करके धो करके फिर उसे आदरपूर्वक साफ स्वच्छ आसन दे के दक्षिण मुख करके उसे हम बिठा कर भोजन कराएं और मौन से मौन रहें। ब्राह्मण को अधिक समय भोजन करा के व्यर्थता न करते हुए उसे हम दक्षिणा देकर विदा करते हैं। इससे हमारे पितृ देवता सब संतुष्ट हो जाते हैं। एक बात और प्रमुख है कि कभी हम गया आदि श्राद्ध कर देते हैं और फिर हम श्राद्ध न करते हैं। ऐसा भी हम सोचते हैं कि हमने गया श्राद्ध कर दिया, अब हम श्राद्ध क्यों करें। किंतु गया श्राद्ध के बाद भी हम श्राद्ध कर सकते हैं, क्योंकि हम फिर सारी तिथियां न करें। पिता पितामह दादा परदादा आदियों की न करते हुए हम श्राद्ध में किसी भी एक दिन या पितृ अमावस्या के दिन हम एक ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं, गया श्राद्ध के बाद भी। श्राद्ध में विशेष करके कुछ बातें भी हैं, इनका ध्यान दें। जैसे कि श्राद्ध में ब्राह्मण घर भोजन कर रहा हो, उसके बाद घर में कोई नहा रहा हो, दंत धावन कर रहा हो, कोई मालिश कर रहा हो, कोई घर में उपवास कर रहा हो, स्त्री समागम है या आदि ऐसी चीज़ों पर विशेष ध्यान दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है कि जो हम कई वस्तुएं कई बातें ऐसी होती है जिन पर हम ध्यान, जब आज हमारे घर में कोई ब्राह्मण भोजन कर रहा है, श्राद्ध कर रहा है और हमारे घर के और लोग दूसरी जगह भोजन करने चले गए, यह भी नहीं होना चाहिए। और सबसे नेष्ट जो श्राद्ध में कहा गया है जिससे श्राद्ध बड़ा निष्फल हो जाता है, यह है शराब व मांस। जिस चूल्हे पर आपने मांस बना लिया उस चूल्हे पर श्राद्ध का भोजन न बनाए, नया चूल्हा निर्माण करें और घर में मांस न लाए, शराब न लाए, यह स्पष्ट है। पाराशर बृहस्पति पाराशर में कहा गया है कि श्राद्ध में मांस देने वाला व्यक्ति मानो चंदन की लकड़ी जलाकर उसका कोयला बेच रहा हो। वो तो वैसा मूर्ख है जैसे कोई बालक अगाध कुएं में अपनी वस्तु डालकर फिर कुएं में कूदकर वस्तु निकालने का प्रयास करता हो। श्रीमद् भागवत में कहा गया है न तो कभी मांस खाना चाहिए न श्राद्ध में ही देना चाहिए। सात्विक अन्न फलों से पितरों की सर्वोत्तम तृप्ति होती है। मनु का कहना है कि मांस न खाने वाले की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। वह जो कुछ सोचता है, वो कुछ चाहता है, जो कुछ कहता है वो सब सत्य हो जाता है। इसलिए हमें ये नहीं करना चाहिए। मांस का परित्याग कर देना चाहिए पूरे श्राद्ध पक्ष में। अगर सदा कर दो तो अति उत्तम है, न तो कम से कम श्राद्ध पक्ष में मांस और शराब का त्याग करके ही हमें पितृ आदि को, और यह न सोचे कि इससे पितृगण ही संतुष्ट होते हैं। अपने कल्याण के लिए श्राद्ध हम अवश्य करना चाहिए, लेकिन श्राद्ध करता केवल अपने पितरों को नहीं तृप्त करता बल्कि उस संपूर्ण जगत को संतुष्ट करता है। जो मनुष्य अपने वैभव के अनुसार विधि पूर्वक श्राद्ध करता है वो साक्षात ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत समस्त प्राणियों को तृप्त कर देता है। बस इतना ही।